टू द सीकर्स थिंकर्स एंड द लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। Today we are going to start the chapter number 1, cellular organization of plants and animals. Millions of blood cells are running in blood vessels of our body. हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स में बहुत सारे ब्लड सेल्स क्या हैं, दौड़ रहे हैं। When we look at a brick house, जब हम एक ब्रिक हाउस को देखते हैं, we can easily see that, हम आसानी से देखते हैं that the bricks are small units in it. उसमें ब्रिक हाउस में ब्रिक्स के स्मॉल यूनिट्स लाइक अ ब्रिक हाउस, जैसा कि ब्रिक हाउस है। ऑल लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदार जो चीज़ें हैं या इंसान है, आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स, वो क्या बने हुए हैं छोटे स्मॉल यूनिट से। In this chapter, we shall discuss about the small units of living organism. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल यूनिट्स के बारे में ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल्स, आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं सेल्स के साथ। अ सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, सेल क्या है, साख का बेसिक यूनिट है। एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और काम करता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल, प्लांट्स और एनिमल्स बने हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल से। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है, उनमें सिर्फ एक सेल होता है, लाइक बैक्टीरिया। सेल्स आर डिफरेंट, सेल्स हो सकते हैं डिफरेंट इन साइज़ में डिफरेंट हो सकते हैं, शेप्स में एंड फंक्शंस, उनके काम करने में, उनके जो काम करने का जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है। ये बॉडी है, ये देखिए यहाँ पे इसकी नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स का फंक्शन क्या, कंडक्ट मैसेज। नर्व सेल क्या करता है, मैसेज कंडक्ट करता है। एंड बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम है फाइट अगेंस्ट जर्म डैट कॉज डिजीज, उन जर्म्स के खिलाफ काम करता है जो बीमारियाँ पैदा करते हैं, बीमारियों की वजह बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के हैं। एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, आमद रफ्त करता है ऑक्सीजन की बॉडी के इर्द गिर्द। मसल सेल्स, ये मसल सेल्स हैं, ये देखिए यहाँ पे मसल सेल्स हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, मसल सेल ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मूवमेंट में काम आते हैं, इनका काम ये है। उसके बाद स्किन सेल, ये हमारी स्किन पे इस तरह के सेल्स होते हैं, ब्राउन ब्राउन। स्किन सेल्स कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स, स्किन सेल्स कवर करती है बॉडी को एंड प्रोटेक्ट करती है इनर लेयर्स को, जो हमारी अंदर वाली तह है उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी हिफाजत करती है। बोन सेल, बोन सेल जो है देखिए हड्डियों की है, हड्डियों में होते हुए सेल्स। एंड प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड स्पॉट बॉडी, प्रोड्यूस बोन्स, बोन्स की क्या शेप देता है और स्पॉट करता है बॉडी को। डिफरेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ये डिफरेंट सेल्स हैं और ये हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस हैं, इनके डिफरेंट काम है। सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई, कुछ सेल्स जो हैं बहुत बड़े होते हैं, उनको हम अपनी आम आँख से देख सकते हैं, जैसे yolk ऑफ एन एग। बट मोस्ट सेल्स आर टू स्मॉल, बहुत से मोस्टली सेल्स क्या हैं बहुत छोटे होते हैं। वी कांट सी देम विद आवर आइज, हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी द सेल्स, हमें इनको देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है इन सेल्स को। द टर्म सेल वॉज फर्स्ट यूज बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665, जो सेल का वर्ड यूज़ किया था सबसे पहले इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने 1665 में किया था। ही ऑब्जर्व टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, उन्होंने मुशाहिदा किया था टाइनी बॉक्स जैसे कि साख्त होती हैं। इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, उन्होंने एक थिन स्लाइस लिया था कॉर्क का, यानी कि पीस लिया था कॉर्क का, और इसको रखा था अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा था। ही कॉल्ड दी स्ट्रक्चर सेल्स, उन्होंने इस सेल का नाम क्या दिया था, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया था, सेल्स।